प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है कि हम व्यवस्था के कार्य से नहीं, व्यवस्था के काम से नहीं, लेकिन अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं। और हमको हर एक को अनुग्रह की आवश्यकता है। पुराने नियम में पुराने जो वाचा जो थी और वो परफेक्ट थी, सिद्ध थी, और उसको कोई भी मनुष्य पूरा नहीं कर सकता था। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह उसको पूरा कर सकता था। और प्रभु यीशु मसीह आया और उसने पूरी जो व्यवस्था थी वो पूरी किया। और अभी हम पर अनुग्रह हुआ है। हम जब भी प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो हम अनुग्रह में आ जाते हैं। और हम व्यवस्था के द्वारा नहीं, लेकिन अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में से हम छुपे हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो वाचा पूरा किया है, जो व्यवस्था पूरा किया है, वो हमको करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। और अब हम जो है कार्यों के द्वारा नहीं, व्यवस्था के कार्यों के द्वारा नहीं, लेकिन हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए। हमको अनुग्रह की आवश्यकता इसलिए है कि मनुष्य में 5 कमी घटी, 5 खामियां है, जिसके वजह से प्रभु यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह जो सिद्ध व्यक्ति था, जो सिद्ध मनुष्य था, और उसने हमारे ये कार्य की पूरा किया है। प्रियो, आज हम मनुष्य के 5 खामियों के बारे में देखेंगे। पहली खामियां जो थी कि ये मनुष्य जो है उसमें काबिलियत नहीं थी, उसमें क्षमता नहीं थी कि वो व्यवस्था को पूरा कर सके। निर्गमन की पुस्तक उसका 24वां अध्याय उसका 3 और 7 में लिखा है कि जब परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था, परमेश्वर ने मूसा को बहुत सारी व्यवस्था की बातें बताएं, और बताने के बाद वो मूसा इजरायली लोगों के पास, यहूदी लोगों के पास आया, और उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे ये व्यवस्था की बातें बताई हैं। तो लोग कहने लगे कि हम में ऐसी काबिलियत है कि हम उसको पूरा कर सकते हैं। एक बार नहीं, लेकिन इजराइल लोगों ने 2 बार उसको जिक्र किया है कि परमेश्वर ने जो भी हमको व्यवस्था दी है वो उसको हम पूरा कर सकते हैं, हम में ऐसी काबिलियत है कि हम पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर ने पहले ही उसको व्यवस्था दी थी कि तुमको अपने लिए मूर्ति पूजा नहीं करना है, अपने लिए पत्थर नहीं बनाना है, और उसकी आराधना नहीं करना है। लेकिन ये लोग कह रहे थे कि हम ये सभी व्यवस्था की जो बातें जो तू कर रहा है, मूसा को कह रहे थे वो, कि हम पूरा कर सकते हैं। और फिर परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर बुलाया, और सिनाई पर्वत पे मूसा 40 दिन और 40 रात था, और परमेश्वर ने बहुत सारी व्यवस्था की बातें मूसा से कही, और कुछ बातें उसने अपने उंगलियों के द्वारा परमेश्वर ने टैबलेट्स पर भी लिखी। जब वो टैबलेट्स लेकर जब नीचे आ रहा था, तो इन लोगों ने अपने लिए, जो यहूदी लोग जो थे, इन्होंने अपने लिए एक सोने का बछड़ा बनाया। वो इसलिए बनाया कि वो आपस में कहने लगे कि ये मूसा जो 40 दिन जो वहाँ पर चला गया है, उसका क्या हुआ हमको मालूम नहीं है। और इसलिए लोग आए और हारून को कहने लगे कि तू हमारे लिए अभी कोई एक परमेश्वर बना, और उसने एक देवता बना। तो हारून ने उनसे सोना लिया, और सोने के द्वारा एक सोने का बछड़ा बनाया। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पहले ही जगह पे वो कामयाब नहीं रहे और असमर्थ रहे कि वो परमेश्वर की जो व्यवस्था जो उसको पूरा कर सकते। हमें इजरायली लोगों में ये हमेशा ये कमज़ोरी रही, हमेशा ये असमर्थता रही, वो कभी भी पूरा नहीं कर सके। और इसलिए परमेश्वर ने समय समय पर उनको अलग अलग बातों का प्रावधान दिया, उनको अलग अलग बलि करने के लिए दिया। उसके बावजूद भी उसमें कुछ कमियां घटियां पाई जाती थी। ये पहला कारण है कि प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजना पड़ा, ताकि वो सिद्ध व मनुष्य बनकर आया और हमारे लिए उसने व्यवस्था को पूरा किया। हम में कामियाँ हैं, मनुष्य में कामियाँ होने की वजह से प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर धरती पर आना पड़ा। दूसरी कमी घटी जो मनुष्य में जो है कि मनुष्य कमज़ोर है। दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय 1 से 5 में और 15 वचन में लिखा है कि उन दिनों में जब राजा लोग लड़ाई करने जाते थे, दाऊद अपने घर के अटारी पे गया, और अटारी पे घूम रहा था, और उसने बादशाह को नहाते हुए देखा। और जब उसने नहाते वक्त देखा तो उस स्त्री को उसने अपने घर में बुलाया, उसके साथ उसने विचार किया।
सिर्फ व्यभिचार ही नहीं किया, लेकिन दाऊद ने बादशबा का जो पति जो था उरिया था, उसकी भी अपने सिपाहियों के द्वारा हत्या करवाई। उसको ऐसे जगह पे रखा, ऐसे सामने में रखा ताकि शत्रु आके उसको मार सके। तो बादशबा के साथ भी उसने व्यभिचार किया और उसके पति का भी उसने हत्या करवाई। यहाँ पर दाऊद एक अच्छा आराधक था, लेकिन आराधक होने के बावजूद में ये उसमें कमज़ोरी थी, और ये कमज़ोरी की ये दूसरा कारण बताता है कि मनुष्य में कमज़ोरी है और जो करना चाहता वो कर नहीं सकता, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर भी था और प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य भी था। और हमारा जो उद्धार हुआ है, हम जो बचाए गए हैं व्यवस्था के द्वारा नहीं, लेकिन अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं। क्योंकि हम जो व्यवस्था जो थी वो परफेक्ट थी, वो सिद्ध थी, लेकिन मनुष्य सिद्ध नहीं है, वो उसको पूरा नहीं कर सकता, मनुष्य में कमज़ोरी है। तीसरी बात, जो व्यवस्था दी गई थी, व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय 12 से 14 में लिखा है कि व्यवस्था विवरण में लिखा है कि तो शब्बात दिन को विश्राम करना, ना तो तेरे बेटे बेटियां काम करेगी, ना तो तेरे दास और दासियां काम करेगी, ना तो तेरे घर का बैल और गधा काम करेगा, यहाँ तक कि तेरे घर में जो भी अजनबी है वो भी काम नहीं करेगा, ऐसा व्यवस्था में लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 8 से 10 में लिखा है कि एक बतस्ता के पुल के पास एक व्यक्ति था, वो 38 साल से बीमार था, और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आया और प्रभु यीशु मसीह ने उसको वहाँ पर चंगा किया। चंगा करने के बाद वहाँ पर शास्त्री और पुरुषी आए, और शास्त्री और पुरुषी कहने लगे कि विश्राम दिन के दिन किसी को चंगा नहीं कर सकते, विश्राम दिन के दिन किसी को जो दुष्टात्मा से ग्रसित है उसको छुड़ाया नहीं जा सकता है, विश्राम दिन के दिन वो चंगा नहीं कर सकते, जिस बात में परमेश्वर की महिमा होती वो नहीं कर सकते, ऐसा शास्त्रीय पुरुष कहने लगे। यहाँ पर शास्त्रीय पुरुष ने वो जो व्यवस्था जो दी गई थी उसका गलत अनुवाद किया। ये गलत अनुवाद करने, उसका सही अनुवाद करने की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने गलत अनुवाद उसका किया, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। प्रियो, ये तीसरी बात है जो मनुष्य में कमजोरी थी। पहली बात थी कि मनुष्य में एक काबिलियत नहीं थी, ये क्षमता नहीं थी कि वो व्यवस्था को पूरा कर सके। दूसरी बात कि वो कमज़ोर था, कमज़ोरी की वजह से वो व्यवस्था को पूरा नहीं कर सका। और तीसरी बात, मनुष्य गलत व्यवस्था का अनुवाद करता था, जिसके द्वारा वो उसको पूरा नहीं कर सकता था। अभी चौथी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 1 से 7 और 11 में ऐसा लिखा है कि एक स्त्री जो थी वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, और व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई तो शास्त्रीय पुरुष ने वो स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया, और वो प्रभु यीशु मसीह को कहने लगे कि इस स्त्री को हम रंगे हाथ पकड़ा है। और व्यवस्था के अनुसार लेवी व्यवस्था उसका 20वां अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है कि जो भी व्यभिचार में पकड़ा गया है उसको, व्यभिचार में दो व्यक्ति के बारे में लिखा है, और स्त्री और पुरुष को दोनों को पथराव करके मारने के लिए कहा गया है, ऐसा शास्त्री और पुरुषी प्रभु यीशु मसीह को कहने लगे। उन्होंने क्या किया कि वो पुरुष को तो छोड़ दिया, लेकिन वो स्त्री को पकड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास लाए और उसको कहने लगे कि व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि इसको पथराव करके मार दिया जाए। दरअसल उन लोगों ने पक्षपात किया, उस मनुष्य को तो छोड़ दिया, लेकिन वो स्त्री को पकड़ के वो प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो शास्त्री और पुरुषी को कहा कि अगर कोई जिसने पाप नहीं किया वो पहले उस स्त्री को पत्थर मारे। तो बड़े से लेकर तो छोटे तक उन्होंने जब अपने आप में ताकना शुरू कर दिया, अपने आप में झांकना शुरू कर दिया, तो उन्होंने देखा कि वो पापी है, और कोई भी वहाँ पर रुका नहीं, सब के सब चले गए, किसी ने भी उसको पत्थर नहीं मारा। ये चौथी बात है कि जब व्यवस्था तो परफेक्ट है, व्यवस्था तो सिद्ध है, जिस हाथों में दी गए हैं वो लोग पक्षपात करते थे, और ये पक्षपात करने की वजह से ये प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया। उसने हमारे लिए ये व्यवस्था जो सिद्ध है वो सिद्ध व्यवस्था को पूरा किया है, उसमें कोई कमज़ोरी नहीं थी। और पांचवी बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 16 से 22 में लिखा है कि एक धनी जो जवान
प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुझे आज्ञा मानना है, क्योंकि उस वक्त प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन नहीं हुआ था। तो वो जवान व्यक्ति को कहने लगा कि तुझे आज्ञा मानना है, क्या तू ये आज्ञा मानता है कि हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, माता पिता आदर करना, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। तो वो धनी जवान कहने लगा ये बातें तो मैं बचपन से करते आया हूँ। जब वो ऐसा उसने कहा तो प्रभु यीशु मसीह में अभी भी तुझ में एक बात की कमी घटी है, तू अपनी संपत्ति कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। और ऐसा लिखा है कि वो व्यक्ति जो था उसके बाद बहुत धन था, वो निराश होकर वहाँ से चला गया। प्रभु यीशु मसीह उसको यहाँ पर कह रहा है कि तू बहुत सारी व्यवस्थाओं को तो पूरी करता है, लेकिन अभी भी तुझ में एक बात की कमी है। कमी क्या है कि उसने अपने धन को परमेश्वर से भी ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया था। वो अपने धन को इतना महत्व दिया, परमेश्वर से भी ज़्यादा महत्व दिया। और प्रभु यीशु मसीह उसको कह रहा है कि तूने धन को अधिक महत्व दिया, तूने धन को मूर्ति बनाया और उसकी तू आराधना कर रहा, मतलब तू मूर्ति पूजा कर रहा है। और ये पहली आज्ञा है कि तू मूर्ति पूजा नहीं करना। मनुष्य चाहे कितनी भी व्यवस्था पूरा करने की कोशिश करे, 100 अगर व्यवस्था के अगर नियम है, उसमें अगर एक भी वो व्यवस्था पूरी नहीं करता है तो वो पूरा उसको गिल्टी समझा जाता था, दोषी समझा। मतलब एक भी अगर व्यवस्था पूरी नहीं किया और 99 प्रतिज्ञा पूरी किया तो उसको पूरा गिल्टी और दोषी समझा जाता था। प्रिय मनुष्यों में ये कमी घटी होने के कारण हमको अनुग्रह की आवश्यकता है। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हम व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं, नियमों के द्वारा नहीं, लेकिन हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए। मनुष्य में 5 खामियां थी जिसकी वजह से वो व्यवस्था को पूरा नहीं करते। पहली बात यह थी कि उनमें मनुष्य में काबिलियत नहीं है कि वो व्यवस्था को पूरा कर सके। मनुष्य में बहुत सारी कमी घटियां हैं। जैसे यहूदियों में कमी घटियां थी, वो कहते रहे थे कि हम व्यवस्था को पूरा करेंगे, लेकिन वो व्यवस्था को पूरा नहीं कर सके। तो वैसे भी हम में काबिलियत नहीं थी कि हम व्यवस्था को पूरा कर सके। दूसरी बात, हम में कमजोरी है। जैसे दाऊद में कमजोरी थी। दाऊद एक अच्छा आराधक था, आराधक होने के बावजूद भी उसने व्यभिचार किया, आराधक होने के बावजूद भी उसने बादशाह के पति की हत्या करवाई। ये अलग बात है कि उसने जब पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसको माफ़ कर दिया और उसको पथराव नहीं किया गया। ये दूसरी बात है कि मनुष्य में कमजोरी थी। तीसरी बात, मनुष्य जो हमेशा व्यवस्था का जो अनुवाद अपने फायदे के लिए करता था, गलत अनुवाद करता था। उसका सही अनुवाद करना जरूरी है, क्योंकि लॉ जो है, व्यवस्था है, ये सिद्ध है, परफेक्ट है, लेकिन मनुष्य जो है उसका गलत अनुवाद करता था और अनुवाद करता आया है। चौथी बात है कि मनुष्य हमेशा पक्षपात करता था। यहाँ पर लिखा है कि वो स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई है, उसके साथ पुरुष भी था, लेकिन पुरुष को छोड़कर शास्त्रीय पुरुष वो स्त्री को पकड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास लाए, क्योंकि वो पक्षपात किए। और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता। और पांचवी बात, जब ये जवान धनी जो व्यक्ति जो था, उसने पूरी आज्ञाएं तो पूरी की, पूरी व्यवस्था के नियम तो पूरे किया, लेकिन एक बात में वो कमी पड़ गया। हम भी कितना भी हम अपनी काबिलियत से पूरा करने की कोशिश करेंगे, व्यवस्था को पूरा करने की कोशिश करेंगे, हम एक बात में कमी पड़ ही जाते हैं। जब हम एक बात में कम पड़ जाते हैं तो हम पूरी रीति से गिल्टी या दोषी ठहर जाते हैं। प्रियो, रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 20वें वचन में भी लिखा है कि व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई भी प्राणी का, कोई भी मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता, कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता। हमको धर्मी ठहरने के लिए प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह सिद्ध व्यक्ति आया, सिद्ध मनुष्य आया, उसने व्यवस्था को पूरा किया, और अभी हम प्रभु यीशु मसीह में छुपे हैं। और प्रभु यीशु मसीह में छुपे होने के कारण अभी हम पर अनुग्रह किया गया है, और हमारा जो उद्धार जो हुआ है, हम जो धर्मी जो ठहरे हैं, ये अनुग्रह के द्वारा ही हम धर्मी ठहरा गए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर में 10 आज्ञाओं को लगाते हैं, जो पुराने नियम को दर्शाता है, पुराने वाचा को दर्शाता है। जब भी हम 10 आज्ञाओं को अपने घर में लगाते हैं, हम ऐसा जाहिर करना चाहते हैं कि हम में ऐसी काबिलियत है कि हम उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम कहते हैं कि उस वाचा को हम पूरा कर सकते हैं, तो फिर हम अनुग्रह से गिर जाते हैं।
जब भी हम ये ऐसा जाहिर करते हैं कि मैं व्यवस्था को पूरा कर सकता हूँ, तो फिर हम अनुग्रह से गिर जाते हैं। प्रियो, हमारा जो उद्धार जो हुआ है व्यवस्था के नियमों के द्वारा नहीं, व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, लेकिन अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। प्रियो, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये वचनों के द्वारा ये आपको आशीष मिली होंगी, और मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आपको भी आशीष दे, इस वचन को भी आशीष दे।